नमस्कार। मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी पहली क्लास, जिसमें हम पढ़ाएंगे कक्षा 12 गणित का दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसके लिए सबसे पहले हम पिछली कक्षाओं की त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि त्रिकोणमिति में सामान्यतः 6 फलन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। सर्वसमीका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, जिससे हम साइन का मान बनाना चाहें तो पक्षांतर करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर और इसे हम करने के अंदर कर देंगे। इस तरह से हम अपने मान बना सकते हैं। ये सूत्र आप पहले से पढ़ चुके हैं। 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, टेन 45 प्लस ए, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन 45 का मान 1 रख दिया, प्लस टेन ए, नीचे टेन 45 का मान 1 से गुणा करने पर टेन ए आ गया। टेन को लिखा साइन बटे कॉस, नीचे भी साइन बटे कॉस। लघुत्तम समर्थक लेने पर कॉस आएगा, जो कि नीचे के लघुत्तम और ऊपर के लघुत्तम से कट जाएगा। बचा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए जी। और सूत्र साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए साइन ए। यदि 2a को a के से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो a बटे 2 और a बटे 2 आ जाएगा। साइन 2a का दूसरा सूत्र 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर। कॉस 2a के 4 सूत्र होते हैं: कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। tan 2a का सूत्र 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन 3a का सूत्र, कॉस 3a का सूत्र, टेन 3a का। इस तरह से सूत्र आप पहले से पढ़ चुके हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये मान आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन का 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का करनी 3/2, साइन 90 का 1। इस तरह से सभी के मान आप जानते हैं। इसको भी जानते हैं आपस्तक, जिसमें कि आप फलन को चेंज होना, बड़े से बड़े मान निकालना सीखते हैं। इस सब थ्योरी को आप पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे कि इस सब बात को आप जानते हैं। हम देखते हैं कि साइन के सभी मान -1 प्लस 1 के बीच में जाते हैं। अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1। ऐसे ही कॉस का, ऐसे टेन का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जाएगा। हम जानते हैं पाई को 180 बोलते हैं, पाई बटे 2 को 90, पाई बटे 3 को 60, पाई बटे 4 को 45, या किसी अन्य कोण जैसे कि हमें पाई में बदलना है। जैसे उदाहरण के रूप में 330 डिग्री, इसे हम पाई में बदलना चाहते हैं तो 330 गुणा पाई बटे 180। 0 0 कट गया, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18। इस तरह से हम उसे बदल सकते हैं 11 पाई बटे 6। यहाँ हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं जैसे कि x बराबर साइन थीटा है, तो उसका प्रतिलोम साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इसे हम क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स। इसी रूप में टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स आदि सभी फलन होते हैं। उदाहरण के रूप में साइन 30 बराबर 1/2, तो जैसे हम उसे पक्षांतरित करेंगे 30 बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ साइन 30 बराबर 1/2 में 30 प्रांत है और 1/2 उसका परिसर, जबकि 30 डिग्री में ये रेंज हो जाएगा और ये डोमेन। अर्थात हम साइन के साथ जो मान रखेंगे वो उसका डोमेन कहलाएगा और जो मान हमें प्राप्त होएगा वो परिसर कहलाएगा। उदाहरण, ये 30 डोमेन, ये 1/2 डोमेन। जो मान रखा जाता है वो उसके लिए उसका डोमेन कहलाता है और जो मान प्राप्त होता है वो उसका परिसर कहलाता है। साधारण त्रिकोणमिति में साइन के साथ कोण रहता है, जैसे साइन 60, इसे हम क्या बोलते हैं? कोण। जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में साइन इनवर्स के साथ उसका मान रहता है, जैसे साइन इनवर्स 1/2, मतलब 1/2 उसका क्या हो गया? मान। ये इसका डोमेन है। इन सब बातों के साथ हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के पहले सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र नंबर 1, साइन इनवर्स -x। यदि -x लिखा हुआ है साइन के साथ, साइन इनवर्स के साथ, तो माइनस बाहर लिख देंगे।
माइनस साइन इनवर्स एक्स, सेम टेन इनवर्स के साथ होगा, कॉसेक इनवर्स के साथ होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, जबकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस करके लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये सूत्र बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें इन 6 सूत्रों को ही याद करना है, जिससे हमें 1 नंबर प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। ब्लूप्रिंट कुछ भी रहे, 1 नंबर का विकल्प जरूर इसमें से पूछा जाता है, इसलिए आपको इन 6 सूत्रों को याद कर लेना है और 2.1 को इन्हीं 6 सूत्रों की सहायता से सॉल्व करेंगे। हाँ, हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स, इसका मान -1 + 1, ये हम डोमेन इसका रिवीजन कर रहे हैं दोबारा से। -1 -90 का मान होएगा, +1 +90 का मान होएगा। ऐसे कॉस में -1 0 डिग्री होगा, 1 जो है वो पाई में है। इस तरह से 0 से लेकर पाई के बीच में हो जाएगा। ऐसे टेन इनवर्स का मान -अनंत से +अनंत के बीच में होता है, इसलिए इसका हम मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में कहेंगे। हमें इन 6 सूत्रों को और इन 3 बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसी के आधार पर हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें इन 6 सूत्र ऊपर वाले और 3 सूत्र, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के आधार पर हम मान ज्ञात कर सकते हैं। 2.1 का हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करते समय हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा मुख्य मान वही होता है जो मुख्य मान शाखा में हो, अर्थात मुख्य मान की परिभाषा, मुख्य मान शाखा में स्थित मान को हम उसका मुख्य मान कहते हैं। मुख्य मान शाखा ये ऊपर 3 लिखी हुई हैं, -π/2 से +π/2, 0 से लेकर पाई, -π/2 से +π/2, ये हमें समझना है। साइन इनवर्स के लिए लेस देन इक्वल आएगा, कॉस इनवर्स के लिए लेस देन इक्वल आएगा, जबकि tan इनवर्स के लिए केवल लेस देन आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट के इक्वल नहीं है। हाँ, त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी। साइन इनवर्स लिखा है तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे, x बचेगा। ऐसे साइन इनवर्स और साइन लिखा हुआ है तो वो आपस में कट जाएंगे और थीटा बचेगा। इस तरह से हम बात करेंगे। आपको समझ आया? अब हम प्रश्नावली के सवालों का प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.1। पहला सवाल, साइन इनवर्स -1/2। चूँकि हमने देखा कि साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2 लिखा है, इसलिए इस माइनस को हल करने के लिए सर्वप्रथम माइनस को हल करेंगे। इस सूत्र का यूज़ करेंगे। सूत्र में माइनस अंदर लिखे होने के कारण उस माइनस को हम सबसे पहले बाहर लिख देते हैं और देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है। चूँकि यहाँ हम पाई के रूप में आंसर लिखेंगे तो 30 को हम π/6 बोलते हैं, तो इसे हमने लिख दिया माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और हमें π/6 मिला। इस तरह से हमें मुख्य मान प्राप्त हो गया -π/6। क्लियर? दूसरा प्रश्न, हमने देखा कि कॉस इनवर्स करणी 3/2 हमें प्रश्न दिया गया है। हमने देखा कि इसमें माइनस नहीं है, हमें सीधे करणी 3/2 का मान रखना है। करणी 3/2 का मान π/6 होगा, और क्योंकि cos 30 डिग्री का मान करणी 3/2 होता है, 30 को हम π/6 बोलते हैं। cos से cos कैंसिल हो गया, π/6 बचा। यह मुख्य मान है। प्रश्न क्रमांक 3, cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स cos में 30 डिग्री यानी कि π/6 का मान 2 होता है। cosec से cosec कट गया, इसलिए π/6 बचा। यह मुख्य मान हुआ। चौथा प्रश्न, हमने देखा कि tan इनवर्स माइनस करणी 3 लिखा हुआ है। चूँकि सबसे पहले माइनस को सॉल्व किया जाता है। हम जानते हैं कि सूत्र tan में माइनस अंदर लिखे होने पर डायरेक्ट माइनस बाहर लिखा जा सकता है। माइनस tan इनवर्स करणी 3 हो गया। करणी 3 tan में 30 π/3 का मान होता है। π/3 यानी कि tan 60 का मान करणी 3। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, -π/3 बचा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न, cos इनवर्स
-1/2, चूँकि माइनस है। और हम देखते हैं कि कॉस, सेक और कॉट 3 सूत्रों में माइनस होने पर उसे हम पाई माइनस करके लिखेंगे, तो इसलिए हमने इसे लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस को हटा दिया और उसे क्या लिख दिया, पाई माइनस 1/2 कॉस में 60 का मान होता है। 60 को पाई/3 लिखते हैं, पाई/3 लिखा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई/3 लिखा, लघुत्तम सामर्थ्यक लिया, 3 आया, 3 से इंटू करा, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई घटा दिया, 2 पाई, 2 पाई/3। फिर हम छठे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। छठा सवाल tan इनवर्स -1, माइनस बाहर लिखा, 1 tan में 45, इस तरह से -पाई/4 इसका आंसर। नवा सवाल cos इनवर्स -1/2 माइनस बाहर लिखेंगे, पाई माइनस करके लिखना पड़ता है। cos, sec और cot में हम पाई माइनस करके लिखते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस बाहर आ गया, cos से cos कैंसिल हुआ, cos पाई/4 यानी कि 45 डिग्री, जिसे कि हम cos 1/2 बोलते हैं। cos से cos कैंसिल, पाई माइनस पाई/4, लघुत्तम सामर्थ्यक लिया, 3 पाई/4 बचा। प्रश्न क्रमांक 10, cosec इनवर्स -2, चूँकि cosec इनवर्स है तो माइनस सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस बाहर लिखेंगे, माइनस बाहर लिखने के साथ करनी 2 बचा। cosec में पाई/4 का मान करनी 2 होता है, cosec से cosec कैंसिल, आंसर बचा -पाई/4। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न क्रमांक 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 ज्यों कहते हो, चूँकि cos है इसलिए इसे हम पाई माइनस करके लिखेंगे, और sin है इसके माइनस को हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या बचा, tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, माइनस बाहर लिख दिया, sin इनवर्स 1/2। 1 tan में पाई/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है, इसलिए लिखा पाई/4। पाई ज्यों कहते हो, 1/2 cos में 60 डिग्री का मान होता है, 60 को पाई/3 बोलते हैं, पाई/3 लिखा। 1/2 साइन में 30 डिग्री, 30 मतलब पाई/6 का मान होता है। इस तरह से हमने सबको लिख दिया। 12 लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद हमने उसे हल किया और आंसर आया 9 पाई/12, जिसे काट दिया, 3 पाई/4 बचा। 12वां सवाल, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 cos में 60 यानी पाई/3 होता है, 1/2 साइन में 30 यानी पाई/6 होता है। 2 से पाई/6 काट दिया, पाई/3 बचा, एलसीएम लिया, 3 पाई और पाई 2 पाई हो गया, 2 पाई/3। 13वां विकल्प पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर पाई हो तो बाय का मान क्या होगा। बाय मतलब उसका कोण, x हो गया मान और बाय हो गया कोण, इसलिए बाय का मान कहाँ से कहाँ आएगा, -पाई/2 से +पाई/2, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। आखिरी सवाल 14वां, tan इनवर्स करनी 3 माइनस sec इनवर्स -2। करनी 3 tan में 60 यानी कि पाई/3 होता है, माइनस sec -2 लिखा हुआ है, माइनस है इसलिए पाई माइनस करके लिखेंगे, और 2 sec में 60 का मान होता है, 60 को पाई/3 बोलते हैं, तो पाई माइनस पाई/3 हुआ। पाई में से पाई/3 को घटाया तो 2 पाई/3 बचा, और फिर पाई/3 में से 2 पाई/3 पर घटाया तो माइनस के पाई/3 हो गया। इस तरह से पहली प्रश्नावली समाप्त हुई। आगे की प्रश्नावली हम आगे की वीडियो में समझाएंगे आपको। आप इतना पढ़ें, प्रश्न को किताब में से देखें और समझें। नमस्कार। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।